गुड आफ्टरनून अरुणाचल एंड द मीडिया फ्रेटर्निटीज़। आप लोगों को हम ये इशू को पहले दिन से हमारे साथ कवर करने के लिए और आज के दिन में भी इशू को लगातार फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आप अभी क्वेश्चन है जो आपने पूछा है ना, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो थ्रू योर मीडियम आई वुड लाइक टू पुट इट वेरी लाउड एंड क्लियर आउट देयर दैट ये जो हमारा 4 दिन का जो सिटिंग धरना PAJC का APPSC पेपर लीकेज को लेके जो है, दिस इज़ आवर फेज़ 2। ये हमारा सेकंड फेज़ है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सिटिंग धरना है। इसमें जैसे आपने कहा कि 3 दिन हो गया लेकिन टर्न आउट एस्पायरेंट्स का बहुत कम है बोल के, तो आप लोगों को मैं वेरी क्लियरली मैं बता दूं कि ये जो सेम एपिसोड है हमारे साथ में SP ऑफिस में जब हम लोग को कर रहा था ये NOC लेने के लिए जो दौड़-भाग कर रहा था पिछले 1 महीना में, आप लोगों को शायद से आइडिया है ये कितना tedious प्रोसेस रहा है, ये प्रोसेस को ऑर्डर को निकालने के लिए, परमिशन को निकालने के लिए। तो SP सर का राजवीर सर का हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि what is that X number of people that you are seeking or that X number of days that you are looking forward so that the government will listen to you। मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था SP सर के द्वारा। तो my conscience and my clarity and is very simple and very clear that is ये जो APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम जो हुआ है पिछले 1 साल में, दिस इज़ अ फैक्ट, ये एक सच्चाई है। ये पेपर लीकेज स्कैम हुआ है। ग्यामर पादंग सर अरुणाचल का पहला विसल ब्लोअर है, ये भी सच है। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये कभी हुआ ही नहीं था बोल के। तो हमारा जो कॉन्साइंस है, हमारा कमिटमेंट है, हमारा परसिवियरेंस है, हमारा इंटेंशंस है, वो क्लियर है। दैट इज़ बिकॉज वी हैव बीन स्पेयर हेडिंग स्टेइंग इन द फॉर फ्रंट इस इशू को लेके। तो इसमें हम भले एक इंसान हो या फिर 5 जने हो, हम लोग अगर 5-4 दिन का जो धारणा मिला है तो हम पूरा बैठेगा। तो अगर हम लोग 10 दिन भी मिला उनसे 10 दिन भी हम लोग पूरा बैठेंगे। तो आप लोगों का जो एस्पायरेंट का लोग को सपोर्ट है, ऐसे बहुत लोग हैं कि इन लोग पैसिव सपोर्ट देता है। घर में बैठ के कोई सपोर्ट करते हैं, कोई दूर दराज में बैठ के सपोर्ट करते हैं, कोई सोशल मीडिया में बैठ के सपोर्ट करता है। लेकिन लव एंड सपोर्ट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज एंड इन डिफरेंट टाइम्स। तो आप लोग को हम लोग भरोसा है कि आप लोग का सपोर्ट अभी भी हम लोग के साथ बढ़ चढ़ कर है और आप लोग के सपोर्ट के कारण ही ये इशू जो है अभी तक इस पॉइंट में भी टिका हुआ है। बिकॉज हम बार बार बोलते हैं कि जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी लेड बाय विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर विसल ब्लोअर लेड ग्यामर पादंग सर, ये जो है आप लोगों का एक नकाब है। दिस इज़ जस्ट द मास्क ऑफ द पीपल। तो इसके पीछे का जो स्ट्रेंथ है, जिसका ऊपर एक नकाब के ऊपर आप लोगों ने एक होप बना के रखा है, इस होप के पीछे में जो स्ट्रेंथ मिलता है PAJC को, वो पब्लिक के सपोर्ट से ही मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि पब्लिक का टर्न आउट को लेके वी आर नॉट रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद द टर्न आउट बिकॉज इशू 1 साल हो गया। देयर आर पीपल हु आर टायर्ड, देयर आर पीपल हु आर इंगेज। स्पेशल टुडे इज मंडे, आज मंडे का दिन को ऑफिस आवर्स होता है, तो ऑफिस आवर्स में हर किसी को अपना अपना काम भी रहता है। और स्पेशली आप लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि धारणा जो होता है ये कोई 1 दिन का प्रोग्राम तो है नहीं या फिर कुछ घंटे का प्रोग्राम तो है नहीं। हम लोगों ने 4 दिन का धारणा रखा है। तो नेचुरली क्या होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू टर्न आउट इन ह्यूज नंबर लाइक 10,000 15,000 जो हम लोग रेफरेंडम रैलीज वगैरह में होता था। तो उस समय में कुछ घंटे के लिए आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन 4 घंटे यहाँ आके सुबह शाम बैठना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू अपील फ्रॉम योर फ्रॉम दिस पॉइंट दैट जो भी लोग हमारे साथ में पिछले 3 दिन में नहीं जुड़ पाया, हमारा शाम को प्रोग्राम 8:30 बजे के आसपास तक चलता है जो यूजुअल प्रोग्राम होता है। तो आप लोगों को सबसे अनुरोध करते हैं कि जो कोई भी है, आम आदमी हो, जनता हो, एवर सिटीजन हो, CBOs हो, स्टूडेंट यूनियंस हो, एस्पायरेंट्स हो स्पेशली, और बाकी जो भी जिसका दिल दुखता है इस इशू को लेकर कि ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए और इसका लॉजिकल कंक्लूजन जल्दी आना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग भी ह्यूज नंबर पे टर्न अप कीजिएगा, हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पिछले 3 दिन से टेनिस कोर्ट में APPSC पेपर लीकेज इसको लेके 4 दिन का सिटिंग धरना पे है। सो दिस वुड बी एन अपील फॉर ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल दैट टुगेदर वी कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन एंड टुगेदर द रेवोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल। साइलेंस पैसिव सपोर्ट से नहीं होता है कि कभी रेवोल्यूशन पूरा होता है। एंड वन मोर special appeal would be to the intellectual classes. See, Arunachal, why I'm quoting the intellectual classes, because Arunachal Pradesh में है, Arunachal has a sizable chunk of intellectual class
people who are doing really well in academics and people who are really contributing are very aware citizen, well read. लेकिन कहीं ना कहीं ये APPSC पेपर लीकेज में इशू में we have failed as a society, as an intellectual class, to speak up and to come up with our voice to raise the actual concerns of the society. सोसाइटी का एक लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग ने, हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास ने कहीं ना कहीं वी डिड नॉट रियलाइज द पोटेंशियल, वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी डियर. So it's a request to all the intellectual classes also, because you people are the torch bearer of any society. Any vibrant society is possible when the intellectual classes are very vibrant and very outspoken and are ready to take up the issues in the public domain. आपको नहीं लगता है कि आप लोग का ये 13 चैप्टर ऑफ डिमांड में से नल एंड वॉइड अगर हट जाने से आदमी का टर्नअप भी ज़्यादा होगा? See, ब्लैक एंड वाइट में ये नहीं बोल सकते कि नल एंड वॉइड को हटाने से आदमी आएगा. देयर आर सेक्शंस ऑफ पीपल, आप लोगों को समझना जरूरी है कि देयर आर सेक्शंस ऑफ पीपल. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी अपफ्रंट, आई विल जस्ट से दैट दिस पीपल हैज़ नो इंटरेस्ट इन 13 चार्टर ऑफ डिमांड व्हाट्सोएवर. इन लोगों को 13 चार्टर ऑफ डिमांड से कुछ पढ़ा ही नहीं है, ना ही इन लोगों को नल एंड वॉइड से भी एक्चुअल में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है. इन लोगों को पढ़ा हुआ है कि ये जो PA जैसी जो टीम है, इन लोगों को प्रॉब्लम इससे है, इन लोगों को प्रॉब्लम इससे है कि ये जो डिमांड है ये गवर्नमेंट के टेबल में पहुंच चुका है. तो ऐसे कल को अगर आपने जैसे कहा है ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड में से अगर एक पॉइंट को विड्रॉ कर भी देता है बोलने से, डू यू रियली थिंक दैट दिस पीपल जो अभी आप लोगों को ये बोलता है कि दिस पीपल विल एक्चुअली टर्न अप? इट्स रियली हाईली डाउटफुल एंड आई एम रियली श्योर दैट दिस पीपल विल नेवर टर्न अप. बट हैविंग सेड दैट, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि 13 चार्टर ऑफ डिमांड में से नल एंड वॉइड का जो पॉइंट है ये आया कैसे है. सी आई दिन सालों से अरुणाचल में पेपर लीकेज साल भर साल होते जा रहा है. आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन सा एग्जामिनेशन है जहां APPSC जो है विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज को एक एग्ज़ाम क्रिएट किया हो, एग्ज़ाम कंडक्ट किया हो. ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है. 2012 में उसको बिल्डिंग को जलाया भी गया था. उसी के बाद 2 साल के बाद में APPSC पेपर लीकेज का 2014 में हुआ, जिसमें GS पेपर 2 का जो कम्बाइंड सर्विस में लीकेज हुआ था, बहुत धारणा रैली चला. फिर 3 साल का में 17 में होता है. 17 का एपिसोड आप लोगों को पता है, ताकि जेरंग और ये मिनोती बोरंग उसी बैच का वो है, टॉर्च बियरर्स लोग है. एंड देन 2022 में जो पेपर लीकेज है, वैसे ही कितना एग्जामिनेशंस में पेपर लीकेज होके पकड़ के रखा है. जैसे SI का भी है 2021 में. तो कुल मिला के आप ये समझिए कि इतने सालों से पेपर लीकेज हो रहा था, आप लोग क्या कर रहा था? कभी आप लोगों ने एक करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कोशिश नहीं किया? कभी जो पेपर लीकेज जो करता है, इन लोगों का दिमाग में कभी एक सोच ऐसे डालने के लिए कोशिश नहीं किया कि कल को हम दोबारा ये सब चीज़ करता है, बोलने से करप्शन को बढ़ावा करता है, पेपर लीक करता है, पेपर सेल करता है, तो हमको पनिशमेंट मिलेगा. ये सोच का कोई सेकंड थॉट आता ही नहीं है. और जो पेपर खरीद भी रहा है, इन लोगों को भी कभी भी ये डर पैदा नहीं हुआ है कि हमको पेपर खरीदते हुए कभी कल को पकड़ा जाए, मेरा नौकरी जा भी सकता है. तो यही हो रहा है. आप लोग देख ही रहे, जो लोग पेपर लीकेज में पकड़ा गए थे, एयरस ओके था. अभी देखो इन सब खुले आम अपना ऑफिस में ऐसे नॉर्मल जैसे लाइफ में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहा है. इट इज़ अस हु इज रेज द वॉइस आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीट्स. व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो नल एंड वॉइड का कंसेप्ट आप लोग यहाँ से समझना चाहिए. एंड हैविंग सेड दैट ऑल्सो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पुट इट आउट वेरी क्लियरली दैट ये जो नल एंड वॉइड का जो इशू है, तो नल एंड वॉइड इशू जो है, आप लोग बोलते हैं इसको ईजी से ड्रॉप करो. देखो, नल एंड वॉइड का डिमांड करना is our fundamental rights, because we have been affected and we are at the direct receiving end of these examinations. So it is our fundamental right that we demand for null and void. But जो ओनस है वो गवर्नमेंट के ऊपर है. हमने गवर्नमेंट के ऊपर में बात को रख दिया, गवर्नमेंट आप देखिए ये हमारा डिमांड है, ये चीज़ है, आप क्या कर सकते हैं. तो सेग्रीगेशन का टेंटेड अनटेंटेड का एक आर्गूमेंट निकला था गवर्नमेंट की तरफ से. लेकिन आप लोग मीडिया वाला लोग भी जाके गवर्नमेंट को ही पूछिए कि ये टेंटेड अनटेंटेड को सेग्रीगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है और इन्वेस्टिगेशन फ्रंट में कितना काम हुआ है. देखो, एक नॉर्मल सा लॉजिक भी ये बोलता है कि नेगोशिएशन का पॉइंट कभी ना कभी आ सकता है, लेकिन वो नेगोशिएशन पॉइंट तक आने के लिए पहले कुछ काम करना होता है. सपोज मान के चलिए 10 चोर है, 10 चोर में से आप कम से कम आध को तो पकड़ो. इतना तो कोशिश करो कि 10 में से आध को पकड़ो और उसका जॉब्स को टर्मिनेट कीजिए, ताकि मतलब ये जो क्रिकेट सिस्टम्स है, इसमें जो क्रिकेट इंसान घुस के रखा हुआ है, इन को सिस्टम से बाहर करके उसका ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए. अगर ये भी नहीं कर पाता है बोलने से, आप नेगोशिएशन का कौन सा स्पेस क्रिएट कर रहे हो. कम से कम 10 में से 8 पकड़ के देखो, तब बोलता है कि कभी कभार क्या होता है कि वी हैव दैट एक्सेप्टेंस कि हमेशा 100% कभी नहीं हो सकता है. चलो ऐसा होता है,
तो कम से कम आपको निकलने का तो चलो, बाकी लोग को नहीं पकड़ पा रहे, कम से कम 80% काम हो गया, अभी लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल एंड हैव अ डिस्कशन। बट डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग? अब जनता आप लोग ही बताइए, क्या ये हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ग्राउंड में, सिर्फ और सिर्फ हर एक पॉइंट पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। तो ये है एक्चुअली इसका एसेंस। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप लोग का आधा 13 चैप्टर ऑफ डिमांड कुछ फुलफिल हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये बीच में एस्पिरेंट का अभी एज भी जा रहा है ना, कमीशन गठन होने दे रहे हैं, ना एग्जाम हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखो, सबसे पहले तो ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का उतना अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी एग्जामिनेशन प्रोसेस को होल्ड अप करने के लिए। और ये जो बहुत सारा नैरेटिव और गलत एक नैरेटिव्स पैदा करके रखा है पब्लिक डोमेन में कि ये जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी लोग है एग्ज़ाम को ना वो करके हाईजैक करके रखा है, हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहे हैं। एंड देन ये सब चीज़ एक्चुअली कहाँ से आ रहा है बोलने से आप लोगों को समझना है कि देखो, APPSC में कमीशन गठन नहीं हो रहा है, उसमें पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट वी आर द वंस, हम लोग मुझे याद है कि जून का 17 के आसपास हम लोगों ने वहाँ जाके अजय चक्ती सर जो AR डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, उनसे हमने कहा था कि सर आप जो APPSC का जो फॉर्मेशन है उस स्टेज को आप स्पीड अप कीजिएगा, मेंबर्स रिक्रूटमेंट आप सर्च कमेटी गठन करके जो भी रिक्रूटमेंट होना है, कमीशन का सेटअप होना है, गठन होना है, उसको स्पीड अप कीजिएगा। ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ऑफिशियल अपील था, ये था जून का महीना को। आज देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आने को है। तो इसमें ये पब्लिक भी इसको समझना ज़रूरी है कि आज का डेट में अगर APPSC कमीशन जो गठन नहीं होकर बैठा हुआ है, इसका जो प्रॉब्लम्स है वो जो फॉर्मर मेंबर्स जिसको अपॉइंट करने कर रहा था, रोजी ताबा है और कॉलोनल कोच सारी है, इन लोगों ने क्या किया कि कोर्ट में इन लोगों ने पेटिशन फाइल किया। तो अभी पेटिशन फाइल होने के कारण से उनका केस चल रहा है। अब वो केस कभी रिजॉल्व नहीं होगा जब तक वो इसका हियरिंग ख़त्म नहीं होगा, इसका वर्डिक्ट नहीं आएगा, गवर्नमेंट कभी कमीशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन विद होल्ड करने का जो ऑनर्स है, that is not on पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, that is the members that have filed petition in the court, not the aspirants. And आपने एज बार का भी कुछ बात किया, तो एज बार के बारे में भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, we Arunachal as a society have collectively failed in building a trustworthy institution. हम लोग का जो दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस जो वो बोलते हैं, स्टेटस को जो बोलता है, जो होता है होने दो, मेरा क्या जाता है, जब तक मेरा घर ठीक है, मेरा पैर सही है, मेरा पैर का ज़मीन नहीं निकला, हमको क्या पड़ा हुआ है, ये एटीट्यूड हम लोग लेके रखा है। तो इसका कारण से ही हर साल एग्जामिनेशन निकलता है, APPSC एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन हर साल फिर घोटाला होता है, कुछ कॉम्प्लिकेसेस आते हैं, कोर्ट केसेस होता है, पेपर लीकेज होता है। तो ये जो है हम लोग इतना इनडिफरेंट हो गया कि हम लोग चीज़ को कभी सही करने की सोचा ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन आना चाहिए, मतलब इसका एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो फुल प्रूफ हो जाओ। फुल प्रूफ इन द सेंस कि जो भी आज तक SOP वायलेशन इतना आराम से कर रहे थे, उसका थ्रू आप लोग आराम से यहाँ से इवेड हो जाता था। वो जो लीकेज है उसको हम प्लग करने की कोशिश करें वंस एंड फॉर ऑल। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोग जब एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इसमें कितना डिमांडिंग होता है। आप सिर्फ आपका एग्ज़ाम का तैयारी का प्रोसेस में आप अकेला एस्पायरेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, आपका साथ में आपका माता पिताजी, आपको पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है उसका साथ में। तो ये सब का जो सपना है, इसको साकार करने के लिए एक फेयर सिस्टम इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग APPSC की हिस्ट्री में देखो, एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए 3-4 साल लग जाता है। क्यों होता है ये सब का कारण से, SOP वायलेशन के कारण से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इधर उधर करके कोर्ट कचहरी हो जाता है, हमेशा यही होता है। तो एस्पायरेंट को भी ये समझना ज़रूरी है कि चलो यहाँ ट्रेंड ऐसे चल रहा है कि एक एग्ज़ाम 4 साल चलता है, तो हम एक इंसान का जो एस्पायरेंट का जो लाइफ में है वो मुश्किल से 1, 2 या 3 APPSC का जो एग्ज़ाम देता है उसका उम्र निकल जाता है, उसमें भी एग्ज़ाम कोई ढंग से कोई कंडक्ट नहीं होता है। तो हमारा कोशिश ये भी है कि भले आप 1 या 2 एग्जामिनेशन के लिए बैठिए, सिंसियरली एफर्ट लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना 100% दीजिए, प्रोवाइडेड वो एग्जामिनेशन फेयर हो, तब जाके कल को तभी भी सिलेक्शन नहीं होता है बोलने से कोई भी एस्पायरेंट को अपना दिल में क्लोजर मिलता है। क्लोजर मीनिंग हम जैसे कि मैं भी काफ़ी साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ,
तो कभी 1-2 मार्क्स से आउट हो जाता है, कभी कुछ भी रीजन से इधर उधर हो जाता है। तो आज के डेट में भी क्या होता है कि आई एज एन एस्पायरेंट, मुझे मेरे लाइफ में मैंने इतना इस चीज़ में इन्वेस्ट किया, अपना जो यूथफुल एज था मैंने इसमें APPSC एग्जामिनेशन का तैयारी में बैठ के 24 घंटा में से 12-12, 10-10 घंटा किताब के आगे बैठ के मैंने टाइम स्पेंड किया फॉर लास्ट 7-8-9 ईयर्स नाउ। तो ऐसे में आज का डेट में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज आई हैव नेवर, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन मैंने रखा नहीं, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड द होप एंड द कन्विक्शन दैट आई हैव, द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, provided the merit system was all there, provided there was no paper leakage, provided there was no paper selling। तो एस्पायरेंट लोगों से भी मेरा यही एक संदेश रहेगा कि ये जो रिफॉर्मेशन के लिए एक मूवमेंट हम लोग छेड़ के रखा है, इनफैक्ट यहाँ में आप लोगों का योगदान जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कल को दोबारा ये होगा, पेपर लीकेज होगा, तब जाके आप उस रिसीविंग एंड में रहेगा, तब आप इसका इंपॉर्टेंस को समझेगा कि PAJC ने ये काम किया था, PAJC वो काम करता वो अच्छा कर रहा था, पादन सर जो बोल रहा था गलत नहीं बोल रहा था, उस दिन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं क्या? इससे अच्छा तो हम लोग सब मिलजुल के एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें हम 1 या 2 एग्जाम देते हैं बोलने से हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक लेवल प्लेइंग फील्ड में एक मेरिट सिस्टम को जो अपहोल्ड करते हैं, ऐसा सिस्टम हम एग्जामिनेशन देगा। उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है बोलने से मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आएगा कि चलो आई हैव गिवन माई 100% मैंने दिया, लेकिन यहाँ में क्या हो रहा है कि हमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करने वाला, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, हमसे ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट बहुत सारा लोग था जो मुझे आउट परफॉर्म किया। ठीक, वो एक्सेप्टेंस लेना दिल में अच्छा भी लगता है एंड उससे क्या होता है कि लाइफ में मूव ऑन करने के लिए आपको आसान रहेगा, नहीं तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन रहेगा। कल को जाके आप या तो आप नशेड़ी बन जाएगा या तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएगा। सो वी डू नॉट वांट टू क्रिएट इट काइंड ऑफ atmosphere in Arunachal, because a healthy society should always progress. That is the belief we take in. Okay, तो कुछ समय पहले नाबम दोदम जो आंसू का प्रेसिडेंट था उसने भी कहा था कि ये इशू बहुत लंबा चलेगा और बहुत खींचेगा, लेकिन इसका लॉजिकल सोल्यूशन नहीं होगा। तो आप लोग अभी 3-4 दिन या फिर 5-6 दिन धरना देते हैं, तो आपको लगता है कि आपका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा इस धरना के? ये जो पेन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी द्वारा जो APPSC पेपर लीकेज को हम लोग स्पेयर हेड कर रहे हैं, तो 13 चार्टर ऑफ डिमांड में आप लोग देखना चाहिए कि उसमें से 13 में से कौन सा एक पॉइंट है जो एक लॉजिकल कंक्लूजन का हित में नहीं है। एक APPSC को एक रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन, एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन जो ट्रस्ट ओवर द ईयर्स खो दिया है, वो फेट को, वो ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए उसको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कौन सा पॉइंट उसका अगेंस्ट में है, ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। और लॉजिकल कंक्लूजन का बात बोलने से देखो, जब घर का अंदर में जब चोरी होता है, चोरी को पकड़ के उसको दंडित करना आवश्यकता इसलिए होता है ताकि वो दोबारा चोरी ना हो। वहाँ में आप सेफ्टी मेजर्स इसलिए लो कि ताकि जो एक बार घटना घट चुका है वो दोबारा ना हो। लॉजिकल कंक्लूजन का देखो, घर में इशू होता है, वो इशू को बताना हमारा काम है। अब इस घर का हेड ऑफ द फैमिली जो है वो गवर्नमेंट है, तो इट इज़ द ओनर्स गवर्नमेंट का ऊपर है कि इस इशू को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाए, क्योंकि लॉजिकल कंक्लूजन अगर आता है उनसे तभी जाके एक अरुणाचल एक मेरिटोक्रेटिक स्टेट बन के उभरेगा, एक अच्छा सोसाइटी बन के उभरेगा, जिसमें जो भी एक एस्पायरेंट पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका एक्चुअल जो मेरिट है उसमें काम आएगा। और जो भी माँ पिताजी लोग ने इतना साल से उस अपने बच्चे पे इन्वेस्ट किया अच्छा एजुकेशन देने के लिए एट ए ग्रेट कॉस्ट, खुद भूखा रहा, खुद के पास खाने के लिए इनफ नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्कूल में भेजने के लिए इन लोग हर समय कोशिश करता है। तो जो वैल्यू एजुकेशन है, जो मैंने अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिया है, उस एजुकेशन कुछ मीनिंग होना कि नहीं होना, होना है ना। आज के डेट में अरुणाचल में ऐसे चल रहा है कि PhD स्कॉलर्स जो है क्लरिकल लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, C ग्रेड का, D ग्रेड का। ये क्यों हो रहा है? अरुणाचल का पॉपुलेशन ही कितना है, 13.3 लाख। इस 13.3 लाख में PhD स्कॉलर जो क्लरिकल एग्जामिनेशन दे रहा है, डू यू थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ए बेटर सोसाइटी? और ये सब चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई होने के कारण भी क्यों है? क्योंकि जहाँ एक आपको स्कोप दिखाई देता है, जहाँ से आपको एक सरकारी नौकरी का एक स्कोप दिखाई देता है, उसमें भी तो मछली बाजार बना के रखा है आप लोग। उसको भी पेपर को इधर उधर बेच रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ है नहीं अरुणाचल में, और टूरिज्म सेक्टर हो के भी नहीं है जैसे है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्ट्री सिस्टम कुछ नहीं है यहाँ में। तो घूम फिर के
जो एस्पायरेंट है इनको सरकारी नौकरी में ही अपना वो आशा दिखाई देता है, अपना गोल, अपना करियर दिखाई देता है, अपना लाइफ को उसका एसोसिएशन इसका साथ में करता है। तो ऐसे में लॉजिकल कंक्लूजन का हिसाब से देखो इशू जो है हमेशा लंबा चलता है। ये सब इशू, ये मूवमेंट है, मूवमेंट लंबा इशू चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये स्टेट का हित में है, सोसाइटी के हित में है, तो इट शुड बी नो ब्रेनर, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन दैट ये इशू को लॉजिकल कंक्लूजन में आना चाहिए। क्योंकि ये इशू रिजॉल्व होता है बोलने से इसका फर्स्ट क्रेडिट भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ही जाएगा। ये इंडिविजुअल इशू नहीं है। हमारा पेन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी किसी भी मेंबर को इसका कोई पर्सनल क्रेडिट भी नहीं चाहिए हम लोग को। वी जस्ट वांट दिस सिस्टम टू बी रिजॉल्व एंड वी वांट आवर यंग जनरेशन्स जो अभी फर्स्ट ग्रेजुएट्स है और जो कुछ ग्रेजुएट होने वाला है, इन लोगों को जो हम लोगों ने फेस किया ओवर द ईयर्स, ये इन लोगों को सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम्स, सेम डिप्रेवेशन इन लोगों के साथ ना हो। तो इट इज़ द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट टू ब्रिंग ए लॉजिकल कंक्लूजन। हम लोग ने इशू उठाया एंड वी आर होपफुल, इसलिए हम लोग इशू उठाया। ये इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। बाकी जो भी आके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट, वो उसका अपना अपना ओपिनियन है। एंड क्योंकि मैंने उनका किसी जिसने भी हो जो भी बोला हो उनका जो फर्स्ट एंड ब्रीफिंग है हमने देखा नहीं है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। What I'm meaning to say is कि आपके ये धरने के बाद कुछ लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा क्या? बट अगर नहीं निकलता है तो आगे आप लोग का स्टेप क्या है? इशू 1 साल से है, आप लोगों को भी पता है। लॉजिकल कंक्लूजन के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी इशू को लेके जो पॉइंट्स है, इसको लेके आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अरुणाचल में आज तक ऐसे कौन सा इशू है। भले आप वो चकमा हाजोंग का इशू ले लो, सबसे बड़ा इशू अरुणाचल में चकमा हाजोंग का था। चकमा हाजोंग का इशू को भी लेके कभी 3 बन कोल्ड कभी हुआ है? अभी परसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स लगातार नहीं हुआ। इतना परसिस्टेंस, इतना मीटिंग्स, इतना रैलीज, इतना धरनास कभी हुआ एक इशू को लेके? नहीं हुआ ना। तो देखो ये सब चीज़ क्यों हुआ? ये एक लॉजिकल कंक्लूजन के लिए तो हो रहा था ना कि इस इशू को रिजॉल्व करो ताकि एक अच्छा सिस्टम लेके आओ। तो आज का ये धारणा जो हम लोग का सेकेंड फेज है, हमारा एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है इस इशू को, इसकी ग्रेविटी को, इसका सीरियसनेस को समझ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन। एंड जो भी गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट इंसान हम लोग के लिए होता है। इट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जो बोलता है डेमोक्रेटिक जो बेसिक एसेंस होता है वो ये बोलता है। तो अगर पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये इशू को रिजॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट में, स्टेट का इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट खुद का इंटरेस्ट में क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग को विश्वास है ये इशू गवर्नमेंट करेगा, रिजॉल्व करेंगे। रहा बात आगे का, देखो हम लोग जो है वी आर प्योर एस्पायरेंट्स एंड ऑल्सो बोनाफाइड सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। हम लोग जो कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी करके स्टेट को एक ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में हम लोग डालना नहीं चाहिएगा कभी भी। तो हम लोग जो है आगे भी अगर वो करता है बोलने से हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स होगा। बट वो क्या चीज़ रहेगा, किस तरीके का रहेगा, वी माइट डू समथिंग डिफरेंट। देयर आर मेनी वेज टू डू थिंग्स एंड वी हैव मेनी क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। एंड वो टाइम हम लोग वो करते हैं, आप लोगों को बता देंगे। बट स्टिल आज का 3rd डे है, वी आर वेरी होपफुल दैट द गवर्नमेंट विल लिसन। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार गवर्नमेंट का टेबल पे सही जगह पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है। तो कभी कोई तू तारक करके बात करने के कारण से कभी कुछ होता है, कभी कोई नैरेटिव देने के कारण से चीज़ उधर नहीं पहुंचता है, तो बीच में कोई गुमराह कर देता है। तो हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि एक सॉफ्ट अप्रोच लेके, एक इनोसेंट वाला अप्रोच लेके गवर्नमेंट का पास में हम लोग वो कर रहे हैं, एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट द Honorable CM is aware of the 4-day sit-in dharna and he will take cognizance on the right time. PPSC फियास्को को लेके एक 1-man कमीशन गठन किया गया था, जी उसको लेके क्या अपडेट है? देखो ये 1-man कमीशन जो है, if I have to express my personal opinion, say I do not understand the rationality, the objective behind constituting 1-member committee for the entire APPP fiasco in the first place. Reason why I will tell you is that CBI एक पूरा टीम है जो नवंबर 2022 को AE सिविल 2022 का जो केस था उसको टेक ओवर किया था। तो आज नवंबर फिर आ गया, मतलब 1 साल हो गया। इस 1 साल में पूरा CBI का जो टीम है वो एक चार्जशीट फाइल किया, वो
एलिमेंट्री चार्जशीट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पब्लिक डोमेन में है, एकदम बिल्कुल बकवास चार्जशीट फाइल किया है, उसमें कभी कोई कन्विक्शन हो ही नहीं सकता है, ऐसे चार्जशीट फाइल किया है। उसके बाद में आज तक उसका सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट वगैरह आना था वो नहीं आ पाया। तो आप लोग समझ के देखिए कि ये जो 2014 से लेकर 22 तक का एग्ज़ाम है, इसमें APPSC द्वारा 92+ एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया गया था। नाउ अभी आप खुद ही बताइए, आप लोग जाके गवर्नमेंट से पूछिए, आप लोग जाके वो 1 मेंबर कमीशन से पूछिए कि सर मैडम, डू यू थिंक दैट दिस इज़ इन योर कैपेसिटी that I will be able to resolve with utmost rationality, with utmost objectivity and with utmost conviction। ये जो 92+ एग्जामिनेशन है, इसका टाइम पीरियड दिया गया था 3 महीना का, जो ये नवंबर का 16 को MC और जो ख़त्म हो रहा है, तब तक रिपोर्ट सबमिट करना है। इसमें तो क्या है कि हम लोग जिस तरह से देखते हैं ना, ये जो 1 मेंबर कमेटी है वो बाहर से है, उसका इंटीग्रिटी को हम लोग डाउट नहीं करता है। वो रिटायर्ड जज है, आई एम श्योर वो ये से इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड और बहुत ऑनेस्ट और बहुत रैशनल इंसान है। लेकिन जो मटेरियल रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स उसका पास नहीं है, उसको ये इशू को समझते समझते 3 महीना निकल जाएगा। अभी 92+ एग्जामिनेशन को एक आदमी को करो बोलने से हम आपको लिख के दे देगा कि 15-20 साल भी लगा देगा ना, ये आदमी वो नहीं कर, 1 मेंबर कमीशन से कुछ नहीं होने वाला। तो नवंबर 16 को उसका रिपोर्ट आएगा, ये भी आप लोगों को पता है एक आईवास होने वाला। ये 1 मेंबर कमेटी का जो गठन हुआ है, ये भी एक आईवास था गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जो रिपोर्ट आएगा ये भी एक आईवास होगा, वहाँ कुछ नहीं आने वाला है। तो इससे अच्छा ये करते कि कम से कम इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा स्कैम है, इतना मैग्नीट्यूड में एग्जामिनेशंस में लीकेज हुआ है, और 92+ ह्यूमन एग्जामिनेशन है, इसमें कम से कम गवर्नमेंट का पास इतना अकल होना चाहिए कि मिनिमम होने से भी 5 मेंबर कमेटी गठन करना चाहता है, और इन लोगों को कम से कम 6 या 7 महीना का टाइम देना चाहिए था। और यहाँ तो अगर 5 मेंबर नहीं कर पाया तो 3 मेंबर कम से कम करने चाहिए थे। तो अभी आप लोग नवंबर 16 तक वेट करके देखिए उससे क्या क्या रिपोर्ट आता है। आई एम श्योर ये एक आईवासी होगा, देयर वुड बी नथिंग टेक इट फ्रॉम अस, देयर विल बी नथिंग देयर, एंड येट सम पीपल विल कम अप एंड से कि 1 मेंबर कम्युनिटी बहुत अच्छा काम किया, वी अपलोड, बहुत लोग ये करेंगे। से दिस आर द टेक्निक्स टू डाइवर्जेंस, क्रिएट डाइवर्जेंस इन द मूवमेंट। और इसी चीज़ को पब्लिक के सामने कुछ लोग आके अलग तरीके से फेस करेंगे, एंड देन पब्लिक जो उस झूठ को ले लेता है। तो गवर्नमेंट एंड देयर मशीनरीज आर रिपीटेडली सेलिंग लाइज, एंड अनफॉर्चुनेटली अस द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज बाइंग इट। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द अरुणाचल एज ए सोसाइटी, दिस इज वेयर वी हैव फेल्ड द सोसाइटी। जैसे कि कल लास्ट डे है सिटिंग धरना के तरफ से ना, तो आपका तरफ से क्या पब्लिक को या फिर एस्पिरेंट को क्या मैसेज रहेगा? से देखो, एस्पायरेंट लोग के लिए हमारा क्लियर कट मैसेज ये रहेगा कि ये जो APPSC का जो पेपर लीकेज जो स्कैम है, तो इसका लेते हुए पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म हुआ है। तो पिछले 12-14 महीने से पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है आगे रह के आप लोग के लिए लड़ रहा है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गया है, कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। और ये डिपेंडेंसी जो है इनडिफरेंस एटीट्यूड के कारण भी आता है। जो स्टेटस को मेरा जब तक हमको नहीं हुआ तो क्या, हम अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है, हमको अभी तक दर्द नहीं हुआ ना, मेरे साथ तो नहीं हुआ, इन लोगों को उधर रास्ता में सड़क पे लड़ते रहने दो, हम बैठ के पढ़ाई करेगा। ये अगर वो भी अच्छा ठीक था, अगर प्रोवाइडेड द सिस्टम वॉज करेक्ट, प्रोवाइडेड द सिस्टम में मेरिटोक्रेसी को अपहोल्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ सब कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में देखो, कल को भी आगे जाके दोबारा ऐसे पेपर लीकेज होगा और उसमें आप इम्पेक्ट होगा, उस एग्जामिनेशन में आप विक्टिमाइज होगा, तब आपको इसका रियलाइजेशन होगा, तब आप सोचेगा कि पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी अच्छा कर रहा था, ग्यामर पदंग सर जो भी बोलते सच बोल रहे थे, लेकिन तब तक ज़्यादा देर हो चुका होगा। इसीलिए हम अपना एस्पायरेंट्स लोग से भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लड़ाई आप लोगों का लड़ाई है, हम लोग आप लोग का सपोर्ट में आके एक्चुअली लीड कर रहा है। इसका जो एक्चुअल हकदार है वो भी आप लोग है। इस मूवमेंट का अगर ये मूवमेंट सक्सेस होता है बोलने से, इसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी आप लोग है। और इसका ये इशू अगर कल को डाइवर्ट होके डाई डाउन भी हो जाता है, उनसे नेचुरल डेथ भी हो जाता है बोलने से, इसका सबसे बड़ा लॉस भी आप लोगों को ही होने वाला है। इसलिए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग सिटिंग एट होम, वो अच्छा बातें करना चाहिए, साथ में चलना चाहिए, बट नेवर फॉरगेट दैट ये इशू किसका है। इसलिए खुद रेस्पॉन्सिबल होकर टाइम निकाल के ये सब मूवमेंट में आप लोग आके बढ़ चढ़ के एक्चुअल में सपोर्ट करना चाहिए था। और आगे भी हम सोचता है कि आप लोग अभी भी आके सपोर्ट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट वेयर योर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड।
यू शुड टर्न आउट इन अ ह्यूज नंबर, बिकॉज ये जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो आप लोग को एग्जीक्यूटिव्स दिखाई देते हैं आगे में, दिस इज़ जस्ट योर मास्क, हम बार बार बोलते हैं, ये आप लोग का नकाब है। इसके पीछे जो है एक्चुअल बेनिफिशरीज वो आप लोग है। आप लोग सोचते हैं कि ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पे हम लोग अपना जितना होप्स है आप इसका ऊपर में थोप के डिपेंडेंट हो के घर में ऐसे बैठ के नेप कर सकते हैं। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग अगर कल को जाके इशू रिजॉल्व नहीं कर पाता है बोलने से भी नुकसान तो आप लोगों को ही होना है, क्योंकि लड़ाई तो आप लोगों का है। इसीलिए जो आप लोगों के लिए लड़ दे रहा है, इन लोग को भी, इन लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए, जो जिस कोर्स के लिए इन लोग आगे आया है उसको भी सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को इस इशू को रिजॉल्व करने में भी सबसे बड़ा योगदान भी आप लोगों का ही होगा, तो यू शुड पार्टिसिपेट। ओके, आपने जैसे कहा था कि ये इशू बहुत पुराना है, तो इसको उठाने वाले बहुत सारे यूनियन, स्टूडेंट लीडर्स बहुत उठाकर गायब हो चुके हैं। तो आगे चल के कहीं पैन अरुणाचल गायब ना हो जाए, ये हम जानना चाहेंगे। से हमने डे वन से, जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है तब से हमने ये एक चीज़ बोला कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इज़ एन इशू ओरिएंटेड कमेटी। हम लोगों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम लोगों को बहुत लोगों ने बहुत लेवलिंग्स किया, बहुत लोगों ने नेम एंड सेम करने की कोशिश किया, बहुत लोगों ने ये बोलने की कोशिश किया है कि इशू को ड्रैग कर रहा है, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है बोलते हैं, बहुत सारा नैरेटिव्स देके हमें दूसरे अलग अलग नाम देने के लिए कोशिश किया। लेकिन हमने बार बार यही बोला कि हमारा कमिटमेंट को आप देखिए, कहीं हम कंप्रोमाइज़ हुआ? जब तक हम ये इशू में है हम कभी कंप्रोमाइज़ हुआ? आज तक हमने इस इशू का ये APPSC जो इशू है इसके बाहर हमने कभी कुछ बोला? यदि हमने कभी पेमा खांडू सर को, जो CM है, जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसको गिराने की कभी हमने बात किया? हमने कभी नहीं किया। हमने हमेशा कहा है कि वी आर हियर टू रिजॉल्व द इशू, we are here to bring a robust APPSC, we are here to bring a meritocratic system in the APPSC, and we are here to bring an overall change for the society, and that change we see as a beginning in APPSC, जिसमें जो करप्शन है वहाँ चल रहा है, उसको बंद करने के लिए। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा इंटैक्ट है, हमारा इंटीग्रिटी हमेशा साफ है, हमारा कॉन्साइंस बहुत क्लियर है। वी आर ओनली इशू ओरिएंटेड कमिटी। तो जैसे आपने बोला है कि कल को पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी गायब होना चाहिए, तो ये चीज़ आप लोग को देखना, पहले बात ये समझना चाहिए कि जब इशू का हवा का झोंका जब ज़ोरदार था, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितना लोग आए, बड़ा बड़ा डायलॉग मारा, ये वो बड़ा बड़ा बात किया, भाषण दिया, सब गायब है। लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक कौन टिका रहा? पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो कमिटमेंट है, जो एनर्जी है, आज के डेट में भी 100% है। तो हम लोग का आगे भी इस इशू को एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ही ले जाने के लिए हम लोग फुल्ली कमिटेड है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि इशू को रिजॉल्व करने के लिए।